नमस्कार दोस्तों, भगवान आपसे का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हो। यहाँ पर आपके जितने भी प्रश्न हैं, जैसे कि आपका ओल्ड एज किस तरीके का रहने वाला है, उम्र आपकी किस तरीके की है, किस तरह की आपको परेशानी आ सकती है, आर्थिक स्थिति क्या है, घर परिवार का सहयोग कैसा रहने वाला है और इन सब विषयों को लेकर के बचाओ। इसकी पूरी जानकारी इस पूरे विश्लेषण में आपके सामने रखा जाएगा, जिसमें सर्वप्रथम आपका फिंगर के एनालिसिस के बाद पूरे पाम का एनालाइज कर हर रेखा पर्वत के बारे में विस्तार पूर्वक बतलाया जाएगा। सबसे पहले इस पाम में आप देख सकते हैं कि फिंगर की लेंथ और थंब की लेंथ भी पूरे पाम के कंपैरेटिवली काफी ज्यादा शॉर्ट है, जो एक फास्ट डिसीजन मेकिंग हैबिट देता है। इस स्थिति में अधिकतर ऐसे जातक खुद के रूल्स रेगुलेशन एथिक्स के अकॉर्डिंग काम करना बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। हिम्मत हौसला बहुत अच्छे स्तर पर यहाँ पर देखने को मिलता है। इसलिए आप जैसे जातक जीवन में कोई भी जोखिम उठाने से, कोई भी नया काम करने से, किसी भी तरह के विपरीत परिस्थिति माहौल लोगों का सामना करने से कभी भी भयभीत नहीं होते। और यही कॉम्बिनेशन इतना ज्यादा रिस्क टेकर बनाता है या इतना ज्यादा हौसला बुलंद किस्म की अर्थात प्रवृत्ति दे देता है कि आप जैसे जातक जब जब अनकंफर्टेबल जोन में आते हैं, तब तब और ज्यादा लाइफ यहाँ इंप्रूव हो रही होती है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के अकॉर्डिंग, लग्जरीज कंफर्ट के अकॉर्डिंग, रिसोर्सेज के अकॉर्डिंग। क्योंकि शॉर्ट फिंगर में हमेशा एक आदत होती है कि पहले एक्शन लेना है, देन आफ्टर थिंकिंग करना है। जो होगा देखा जाएगा बाद में, अभी जो ठीक लग रहा है वही करना है। तो इस स्थिति में यह थोड़ा इंडिपेंडेंट टाइप का नेचर, डोमिनेटिंग टाइप की पर्सनैलिटी, ओपन माइंडेड टाइप का पर्सनैलिटी भी बिल्ड कर देता है। इस तरह के कॉम्बिनेशन में अधिकतर टॉप पोजीशन अथॉरिटीज पर पहुंचते हुए या फिर अपने अतिरिक्त दूसरों का काम करवा सकने में बहुत ज्यादा सक्षमता देखने को मिलता है। क्योंकि लीडरशिप क्वालिटीज और सिचुएशन हैंडलिंग कैपेसिटी, चाहे वो ग्रेट लेवल का मैनेजमेंट के द्वारा हो या रिस्पॉन्सिबिलिटी टेकिंग नेचर के द्वारा हो, बहुत अच्छा देखने को मिलता है। बस दिक्कत इतनी सी रहती है कि धैर्य की बहुत ज्यादा कमी होती है। जब अपने अनुसार काम नहीं बनता है तो यह कॉम्बिनेशन बहुत ज्यादा चिंतन मनन और एक तरीके से अनसेटिस्फेक्शन, इनसिक्योरिटी, अनस्टेबिलिटी जैसी भावना को दे देता है। इसलिए आप जैसे जातक जितना ज्यादा लाइफ में प्रेजेंट मोमेंट में रहना शुरू कर देते हैं, थोड़ा बहुत तो जल्दबाजी हड़बड़ी के बजाय दूरदर्शिता रख करके निर्णय लेना शुरू करते हैं, उतना ज्यादा परफेक्शन आपके सभी तरह के निर्णय और योजना में आने लगता है। इस तरह के पाम को अर्थ एलिमेंट हैंड कहा जाता है, जो साइड से थोड़ा सा ज्यादा डेवलप हो जाए, जिसके कॉम्बिनेशन में अधिकतर ऐसे जातक बिगड़े सभी तरह के काम बना सकने में सक्षम होते हैं। लेकिन शॉर्ट फिंगर हमेशा यहाँ पर टेम्पररी गेन्स और टेम्पररी बेनिफिट की तरफ लेकर के जा सकता है। इसीलिए इस स्थिति में लॉन्ग टर्म विजन गोल रखना, सूझबूझ के साथ कार्य करना और सारी ताकत ईश्वर ने आपको दे तो रखी है, बस धैर्य थोड़ा सा साधना बहुत ज्यादा यहाँ जरूरी है और अच्छा किसी भी तरह का परिणाम प्राप्त करने के लिए। इस तरह के कॉम्बिनेशन में आप जैसे जातक एक बार उठते हैं और 10 तरह का काम खत्म कर देते हैं। लेकिन इन सब तरह के कॉम्बिनेशन में एक शिकायत हमेशा आ जाती है फैमिली के रिगार्डिंग कि आप उन्हें समय नहीं दे पा रहे, उन्हें समझ नहीं पा रहे। इसीलिए इस स्थिति में जो प्रश्न था आपका कि परिवार बच्चों का क्या योग है, वो तो जुपिटर के सपोर्ट के कारण बहुत ज्यादा अच्छा हो गया। लेकिन लिटिल फिंगर या शॉर्ट फिंगर जैसे कॉम्बिनेशन में फैमिली लाइफ में ज्यादा समय नहीं दे पाने के कारण डिटैचमेंट का सामना भी कुछ समय करना पड़ता है। तो इस चीज को थोड़ा सा अगर आप बैलेंस करेंगे, खासकर अपने अंदर धैर्य लेकर के आएंगे, स्टेप बाय स्टेप किसी भी तरह का काम करेंगे, एक समय पर 10 काम करने के बजाय आप जिस भी काम में है उसमें संपूर्ण रूप से लीन हो करके हर तरह के जो लाइफ के कॉम्बिनेशन होते हैं, जैसे आपका करियर है एक कॉम्बिनेशन, दूसरा आपका फैमिली है, तीसरा आपका सोशल सर्कल हो जाएगा, चौथा आपका बाहरी दुनिया लोगों के जो ग्रुप्स पीपल होते हैं वो सब लोग हो जाएंगे, पांचवा आपका खुद का भी अपना एक पर्सनल लाइफ और पर्सनल एरिया रहेगा। इन सबको बारी बारी अगर आप समय देते हैं तो ओवरऑल लाइफ काफी ज्यादा बैलेंस एंड पॉजिटिव होते हुए दिखाई देने लगेगी। अन्यथा इस फिंगर में कोई भी और कमी नहीं होती है। दूसरी बात यह है कि जिस व्यक्ति के अंदर मीठी बोली और अपने आचरण, व्यवहार और स्वभाव के कारण हर तरह की परिस्थिति को संभालने की योग्यता आ जाती है, तो सीधी खड़ी रेखाएं इसी तरीके से दिखाई देती है। यह कॉम्बिनेशन फ्रेंडली, काइंडली, हॉस्पिटैलिटी टाइप का नेचर दे देता है। हर किसी को जो व्यक्ति अपना बना सकते हैं या अपनापन महसूस करा सकते हैं, लंबे अच्छे मधुर रिश्ते जो व्यक्ति निभा सकते हैं, तब जाकर के इस तरह की सीधी खड़ी रेखा आती है। यह कॉम्बिनेशन सकारात्मक सोच रवैये को भी बतलाता है और इस स्थिति में तो इंडिपेंडेंट वर्क होते हुए देखने को मिल ही जाता है। आगे से रह करके पार्टनरशिप के रिगार्डिंग अपॉर्चुनिटीज आती है, बिजनेस की आती है। इंडिपेंडेंट वर्क में वो सभी तरह के कार्य जो नौकरी के अलावा है,
वो सब अपॉर्चुनिटी आपको अपने लोगों के द्वारा, आपके साथी संगति के द्वारा मिल जाएगा। इस तरह के कॉम्बिनेशन में डिप्रेशन कभी नहीं आ सकता है, क्योंकि हमेशा अपने आप को हील कर रहे होते हैं या किसी और को अपने द्वारा हील कर रहे होते हैं। तो ये कॉम्बिनेशन काफी ज्यादा मित्रता पूर्वक स्वभाव को, मिलनसार किस्म की प्रवृत्ति को, सकारात्मक सोच को बतला रहा है। इसलिए हर कोई व्यक्ति आपके पास आकर के अपना दुख, कष्ट, पीड़ा, बड़े से बड़ा राज सरलता से निकाल देंगे, बता देंगे, क्योंकि आप पे ट्रस्ट भी करते हैं और आपके अंदर उसको एब्जॉर्ब करने की क्षमता भी बड़ी अच्छी है। तो इस तरह के कॉम्बिनेशन में अगर आप बड़े बड़े ग्रुप हो गए, एनजीओ हो गए या सोशल ग्रुप्स हो गए, इन सब में अगर जोड़ते हैं तो आपको ऑटोमेटिकली पोजीशन, अथॉरिटी मिल जाएगा। लिटिल फिंगर की लेंथ थर्ड फिंगर के फर्स्ट पोर से थोड़ा सा शॉर्ट है, पर मरकरी माउंट आपका काफी अच्छी स्थिति में है, जिसके कारण ये कम्युनिकेशन ठीक दे रहा है। थर्ड फिंगर की लेंथ स्ट्रॉन्ग है, जो रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी देती है। तो हर तरह के काम में थोड़ा सा क्रिएटिविटी, आर्टिस्टिक क्वालिटी या अपना यूनिकनेस जरूर ऐड करते हैं। फिंगर के जो नोट्स है वो यहाँ पर डेवलप ठीक जा रहे हैं, जो स्पष्टवादिता व्यक्तित्व में देता है, चरित्रवान किस्म की प्रवृत्ति भी देता है। और जो ये गैप आप देख रहे हैं, यही स्वतंत्र विचारधारा को बतलाता है और खर्च करते समय ज्यादा सोच विचार की प्रवृत्ति नहीं देता है। फेलेंजेस की स्थिति और इंटरनल मार्स आपका डेवलप ठीक है। शुक्र भी आपका डेवलप बड़ा अच्छा है, बहुत अच्छा है। एरिया यहाँ पर इसने कवर किया है, जो संजीवनी का कारक होने के कारण लंबी आयु को और रोग प्रतिरोधक क्षमता में मजबूती, इस तरीके का अंदरूनी मंगल दे देता है। अब इन दोनों कॉम्बिनेशन के कारण लाइफ लाइन को बहुत ज्यादा सपोर्ट मिलता है, और जो लाइफ लाइन इस कॉम्बिनेशन में स्ट्रांगली झुकता है शुक्र की तरफ में, जहां से मणिबंध रेखा निकलती है, यहां पर आप देख सकेंगे। तो ये कॉम्बिनेशन आमतौर पे आज की वर्तमान स्थिति में भी 85 प्लस एज को सरलता से इंडिकेट कर देता है। चलते फिरते मोक्ष मुक्ति को प्राप्त करना, उसके लिए इसी तरह से एकदम क्रिस्टल क्लियर लाइफ लाइन देखने को मिलती है। इसीलिए आपका जो बुढ़ापा है बहुत अच्छा यहाँ पर दिखाई दे रहा है, सिर्फ इस लाइफ लाइन के कॉम्बिनेशन से ही नहीं, हर तरह के कॉम्बिनेशन से, जिसके बारे में विस्तार पूर्वक अभी आपको बतलाएंगे। थंब शॉर्ट कैटेगरी का है, रात गई बात गई, मूव ऑन कर आगे बढ़ पाने में आप जैसे जातक सक्षम होते हैं। इस स्थिति में हिम्मत, हौसला तो फिंगर आपको दे ही रहा है, थंब आपको कोई भी काम करने की क्षमता बहुत अच्छी दे रहा है। थंब जब भी शॉर्ट हो या लॉन्ग हो, लेकिन अगर उसमें मजबूती आ जाए जो आपके थंब में है, तो यहाँ जिद को डेवलप करता है, अडिगता को डेवलप करता है। जो सोच लिया, ठान लिया, तो वो तो करके ही दिखाना है, चाहे वो सही हो या गलत बाद में समझा जाएगा। जब भी आउटर मार्स से माइंड लाइन जुड़ जाती है किन्हीं भी कारणों से, चाहे बाय फोर कॉम्बिनेशन से या डायरेक्टली, तो इस स्थिति में सभी तरह के सिचुएशन को या बिगड़े कार्य को जो व्यक्ति सरलता से हैंडल कर पाते हैं, शाम दाम दंड भेद उपयोग करके या अपने व्यक्तित्व, वाक शक्ति के द्वारा, ज्ञान के द्वारा, तो इस तरीके से कनेक्शन होता है। क्योंकि आउटर मार्स मानसिक बल होता है और माइंड लाइन यहाँ पर विवेक, ज्ञान, योग्यता होती है। ये दोनों मिलता है, जिसके कारण जब जब लाइफ में स्ट्रेस, प्रेशर, डिस्टर्बेंस, अननेसेसरी इश्यूज क्रिएट होते हैं, यानी विपरीत योग निर्मित होता है, तो वही विपरीत राजयोग यहाँ पर बन जाता है। जब जब स्ट्रगल, स्ट्रेस आएगा, ये माइंड बहुत अच्छा काम करेगा, क्योंकि थंब की जो मजबूती है वो बहुत ज्यादा अच्छी है। तो जब जब इन्हें यहाँ पर किसी भी तरह का चैलेंज मिलेगा और टास्क मिलेगा, तो उससे पूरा करने के लिए पूरा जी जान लगा देंगे। तो ये थंब की अपने आप में बहुत बड़ी मजबूती है। और अभी वर्तमान स्थिति में तो अगर आप मेडिटेशन करना शुरू करें तो आपको बहुत मेंटल पीस आने वाला है। सीधी खड़ी रेखा तर्क वितर्क की क्षमता में बहुत ज्यादा माहिर बनाती है, इसलिए बहुत कम लोग ही आपके प्रश्नों का जवाब दे पाते हैं, क्योंकि ये कॉम्बिनेशन होता है लॉजिकलिटी का और प्रैक्टिकलिटी का। तो जब भी सीधी खड़ी रेखा होती है तो प्रैक्टिकल स्पिरिचुअलिटी, प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत बड़े स्तर का और अच्छे स्तर का यहाँ पर देखने को मिलता है। जब भी पाम का स्ट्रक्चर रेक्टेंगुलर यहाँ पर देखने को मिले, स्क्वेरिश हो जाए, तो इस तरह के कॉम्बिनेशन में हार्ड वर्किंग नेचर यह दे देता है, जिसमें शारीरिक मानसिक किसी तरह के पराक्रम से पीछे नहीं हटते हैं। और जैसा कि शुरुआत में बताया कि अर्थ एलिमेंट हैंड इसे कहा जाता है, क्योंकि फिंगर शॉर्ट है, स्क्वेरिश हैंड हो रहा है। तो इस स्थिति में जो व्यक्ति बहुत निचले स्तर से ऊपर उठते हैं, बहुत हार्डवर्क करके किसी तरह के पद प्रतिष्ठा या सुख सुविधा को अर्जित कर पाते हैं, या अपने फैमिली को बहुत ज्यादा सिक्योरिटीज और रिसोर्सेज दे पाते, तो अर्थ एलिमेंट हैंड 99% उन लोगों का मिलता है कि ऐसे व्यक्ति आए हैं घर परिवार का उद्धार करने या अपने द्वारा अनेकों को लाभ देने। इस कॉम्बिनेशन में खुद के ऊपर खर्चा बिल्कुल नहीं होता है, लेकिन वही अगर बात आ गई घर परिवार या दूसरों पे, तो खर्च करने से रुकेंगे भी नहीं। बहुत कम रिसोर्सेज में अपने आप को रख सकेंगे या जी लेंगे, लेकिन अपने फैमिली को हर तरह का रिसोर्सेज और मटेरियल्स देते हुए देखने को मिल जाते हैं। कोई भी अगर मदद मांगने आया है तो खाली हाथ जाने नहीं देंगे, और खुद मदद मांगने में हिचकिचाहट बहुत हो जाएगी।
तो ये क्वालिटीज होती है अर्थ एलिमेंट हैंड की, जिसका मेन मोटिव होता है बैक पावर, रिसोर्सेज, मटेरियलिज्म, सब तरह की ताकत को अपने पास रखना, जिससे अपने लोगों को सिक्योरिटी दे सकना, अपने लाइफ में काफी ज्यादा बेस स्ट्रॉन्ग जो है क्रिएट कर पाना। दूसरा, इस तरह के पाम स्किन को ग्रेनी स्किन एलिमेंट हैंड कहा जाता है, जो कि व्यक्ति को प्रैक्टिकल, बिजनेस माइंडेड, करियर ओरिएंटेड यहाँ बनाना शुरू करता है, क्योंकि अल्टीमेटली पावर, मनी, अथॉरिटी गेन करना है। तो इसीलिए इस कॉम्बिनेशन में यह नेचर वाइज आ जाता है। हमेशा थ्रिल और एक्साइटमेंट आप जैसे जातकों को पसंद होता है, इसलिए हमेशा कुछ ना कुछ नया, कुछ ना कुछ यूनिक, कुछ ना कुछ अपग्रेडेशन करते रहना पसंद होता है। कभी भी कोई भी आपके एक्शन को, थिंकिंग को, डिजायर को, आपकी बातों को अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इस कॉम्बिनेशन में हमेशा जो भी कार्य है वो तुरंत होते हुए देखने को मिलता है। जो अंदर है वही बाहर है, उसमें ज्यादा द्वंद्व नहीं है अंदर बाहर में, यानी दो पक्षीय व्यवहार आपका नहीं रहने वाला है। एकदम क्रिस्टल क्लियर टाइप का नेचर आप रखने वाले रहेंगे। अधिकतर इस तरह के कॉम्बिनेशन में स्पोर्ट्स लवर भी होते हैं, ऑलराउंडर होते हैं। तकरीबन 40 की उम्र तक तो सभी तरह का एक्सपीरियंस लाइफ में गेन कर चुके रहते हैं। उसके बाद किसी एक विषय को लेकर काफी ज्यादा एक्सपर्टीज आती है। स्लोनेस बिल्कुल भी पसंद नहीं है, इसीलिए तुरंत और जल्दी में किसी भी तरह का काम होना बहुत ज्यादा पसंद होता है। हर तरह के लोगों से मिलना, हर जगह जाना, हर तरह का टेस्ट एंजॉय करना, ये भी बेसिक नेचर में होता है। खुद के रूल्स, रेगुलेशन, एथिक्स पर चलते हुए अधिकतर देखने को मिल जाते हैं, और काफी बड़े स्तर का पैसा अपने जीवन में आकर्षित कर पाते हैं। लीडरशिप क्वालिटीज के कारण, मैनेजमेंट क्वालिटीज के कारण, और ओवरऑल जो ताकत चाहिए, बैक पावर, वो पैसे से ही होने वाली है। इसीलिए इस तरह के कॉम्बिनेशन में पैसा अच्छा देखने मिल जाता है, जो लाइंस में भी शो हो रहा है। इस तरह के कॉम्बिनेशन में हाई लेवल ऑफिशियल्स होते हैं, सेल्स पर्सन होते हैं, बिजनेस में होते हैं, वो सभी तरह के कार्य जिसमें आपको एक सम्मान मिले या आपके हाथ के नीचे लोग काम करें, उन सब कामों में ज्यादा देखने को मिल जाते हैं। अब यहाँ पर एक एक पर्वत कर रेखाओं के बारे में आपको अवगत कराते हैं। तो देखिए ये गुरु कैसे बचा रहे हैं। अब जैसे इस तरह के पाम कॉम्बिनेशन में जो ये नीचे रेखा देख रहे हैं, ये सब रेखा इमोशनल सेटबैक की है। जब जब इमोशनल सपोर्ट चाहिए होता है या किसी से उम्मीदें रहती हैं, वो जब टूटती हैं, तब इस तरह की रेखा आती है जो इमोशनल सेटबैक को दर्शाती है, जो अभी चल ही रहा है। उसके बावजूद भी यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं कि स्क्वायर का साइन बना हुआ है। अब ये साइन थोड़ा सा और मजबूत होना चाहिए, इस क्षेत्र से थोड़ा कमजोर है, लेकिन तब भी इस तरह के साइन में सभी विषयों को लेकर के सिक्योरिटी मिलती है। जुपिटर कारक होते हैं ज्ञान के, आपके परिवार के, आपके सामाजिक स्तर और योग्यता के, आपके जीवन में वो सभी कारण जिससे आप खुश हो सके, आनंदित हो सके, सुकून को प्राप्त कर सके। उस पे जब स्क्वायर बन रहा है तो ये सिक्योरिटी का साइन इसलिए हो जाता है क्योंकि अब आपके पास पद प्रतिष्ठा रहेगी, सोशल स्टेटस रहेगा, फैमिली सिक्योरिटी रहेगी, वो सभी तरह के कारण भी रहेंगे जिससे आप खुश हो सके। तो इस तरह के कॉम्बिनेशन में जो व्यक्ति लीडर होते हैं, एडवाइजर, गाइडर, कंसल्टेंट, टीचर, प्रोफेसर होते हैं, अपने एडवाइजेस और सजेशंस के द्वारा अनेकों को लाभ दे पाते हैं, जिनके ज्ञान के बल पर उन्हें सम्मान बहुत ज्यादा मिलता है और मार्केट में हमेशा आप जैसे जातकों की वैल्यू बनी रहती है। तब जाकर के इधर स्क्वायर का साइन आता है, और अगर ये थोड़ा सा और मजबूत यहां से हो जाए, जो कि जुपिटर रेमेडी के बाद में हो भी जाएगा, तब जाकर के आपको खासकर फैमिली के रिगार्डिंग जो जो डिजायर है वो फुलफिल हो जाएगी। जो सपोर्ट चाहिए या उनको जो सपोर्ट देना है, जो व्यवहार कुशलता चाहिए, जो प्रेम दुलार प्यार चाहिए या देना है, या जो जो भी इच्छा अरमान उनके प्रति है, उनके वेलफेयर के लिए, उनके अर्थात भविष्य के लिए, सब यहाँ पर फुलफिल हो जाएगा, क्योंकि सिक्योरिटी के साइन में देवीय शक्ति प्राप्त हो जाती है, जिसके कारण से बहुत सारे कार्य तो ईश्वरीय कृपा के अतिरिक्त देखने को मिल जाते हैं। दूसरा, इस कॉम्बिनेशन में अगर आपने सोशल वर्क नहीं किया, बड़े ग्रुप से अपना इन्वॉल्वमेंट नहीं रखा, और ज्ञान के स्तर में अभी और आज से भी बढ़ोतरी नहीं की, तो ये साइन और ज्यादा कमजोर होता चला जाएगा। क्योंकि अंततः आपको अगर पूजा जा रहा है या सम्मान दिया जा रहा है, तो कुछ तो योग्यता की जरूरत यहाँ पड़ रही है, तो वो योग्यता आपको इन्हीं कॉम्बिनेशन के द्वारा आएगी। इसीलिए इसका अनदर सजेशन आपको भेजा जाएगा। बाकी इस क्षेत्र को थोड़ा अगर आप और इम्प्रूव करते हैं तो जीवन में आपको कभी पीछे पलट के देखना नहीं पड़ेगा, क्योंकि इस स्तर में व्यक्ति कभी भी नीचे नहीं गिरते, लगातार बढ़ते चले जाते हैं। इतना ज्यादा ये सिक्योरिटी का साइन होता है। और ऊपर से इधर आड़ी रेखा भी है, तो दयालु, धार्मिक, आध्यात्मिक और सपोर्टिव टाइप का नेचर आपके अंदर पहले से है। जब भी किसी का इस तरह की आड़ी रेखा को हार्ट लाइन टच कर लेती है, तो ऐसे जातक इतना दिल से अच्छे हो जाते हैं या इतना दिल से करने वालों में से हो जाते हैं कि
एक बार अगर किसी को अपना मान लिया और करने पे आ गए तो फिर लिमिट नहीं लगाते कहाँ तक करना है। इसीलिए आप जैसे जातकों के द्वारा जो जो व्यक्ति आपसे कनेक्टेड है या जिन जिन के प्रति आपके अंदर उदारता है, भरोसा है, दिल है, वो लोग बहुत ज्यादा फायदे में रहने वाले हैं। इसीलिए इस स्थिति में आप जैसे जातकों को चाहिए कि किसी एक दो पर्टिकुलर पर्सन के बजाय अगर आप समाज सेवा जैसे कार्यों में लगे तो वहां तो अनेकों को डायरेक्टली इनडायरेक्टली लाभ मिलेगा इस तरह के नेचर के द्वारा, और आपको भी रिकॉग्निशन, रिस्पेक्ट और अथॉरिटी के साथ में क्रेडिट, रिवॉर्ड, अवार्ड भी मिलने लगेगा। इसीलिए ज्यादा कुछ नहीं समझ में आता है तो कम से कम कोई मंदिर, कोई आश्रम डेफिनेटली लगातार जाना चाहिए, वहां पर सेवा करना चाहिए जो भी आपके अंदर सामर्थ्य हो। तो ये जुपिटर का एक ऐसा रेमेडी होता है जिसके कारण से ये भाग्य उदय का कारण बनता है। और भाग्य उदय का तात्पर्य वो होता है कि जो जो चीज हक का है वो तो उल्टे पांव आ ही रहा है, लेकिन जो जो चीज आपके लिए सबसे ज्यादा अच्छा है वो होना यहाँ पर शुरू हो जाता है। इस आड़ी रेखा को कमजोर मत समझिए, ये तभी प्राप्त होता है इंसान को जब उनके अंदर पुण्य है, जिन्होंने अपने खुद के माता पिता या दूसरों की सेवा बड़ी अच्छे से की है, दूसरों के द्वारा काफी ज्यादा दुआ प्राप्त की है, तब जाकर के ये रेखा आती है। तो ये रेखा में हमेशा बच्चे लायक, संस्कारी, सफल ही निकलते हैं, क्योंकि अंततः ये पुण्य फलित कहाँ से होगा, बच्चों से ही होगा फिर। इसलिए बच्चों के विषय में सभी तरह के अरमान पूरे होते हैं, और अगर स्क्वायर का साइन बन गया तो फिर तो सोने पे सुहागा वाली बात है। बाकी आपका जुपिटर बहुत ज्यादा अच्छा है, आपका ज्ञान आपके काम आए या ना आए, लेकिन दूसरों के तो बहुत आने वाला है और आया भी है। आप दूसरों के लिए बहुत भाग्यशाली साबित होते रहे हैं हमेशा। शनि की स्थिति में आप देखेंगे कि जो लक लाइन है उसमें अनसर्टेनिटी है, डिफिकल्टीज है, बहुत सारे छिन्न भिन्न रुकावटें हैं। लेकिन जब प्रश्न आए शनि पर्वत के विषय में कि शनि ग्रह का क्या रिस्पॉन्ड है, तो देखिए कितनी एक्यूरेट लाइन क्रिएट हुई है, इतनी स्ट्रेट। और शनि की अपनी रेखा होती है जो ऊपर से नीचे की तरफ आती है, यह व्यक्ति को न्याय दिलाने के लिए आती है, और यह हमेशा ओल्ड एज कंफर्टेबिलिटी को इंडिकेट कर देती है। क्योंकि जीवन भर में जितनी उठापटक हुई है, भागा दौड़ी हुई है या फिर अन्याय हुआ है, वो सब कुछ वापस लौट करके आने वाला होता है। इसीलिए बहुत ज्यादा सुख, सुविधा और सेवा इस स्थिति में ये रेखा दिलवा देती है, और अंततः सभी तरह की मनोकामना और इच्छाओं को पूरा करके ही मोक्ष और मुक्ति की प्राप्ति करवाती है। इसीलिए यहाँ पर आपके ट्रायंगल का साइन डेवलप हो रहा है जो सडन अनएक्सपेक्टेड गेन्स को कंफर्म कर देता है। तो ये सैटर्न तो बहुत ज्यादा अच्छा रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, और ऊपर से इनके पैरेलल कुछ सपोर्टिव लाइंस भी चल रही है जो साइड इनकम को भी कंफर्म कर रही है। इस स्थिति में तो 65 प्लस के एज तक जाकर के भी सर्विसेज करते हुए देखने को मिल जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर सैटर्न की ये लाइन अब आपको मॉनेटरी गेन्स को नहीं बतला रही है, ये यहाँ बतलाती है आपके सोल पर्पस को फुलफिल कराने ये रेखा आती है। उसके पहले ऐसा रहा कि जीवन में लगातार उतार चढ़ाव जैसे यहाँ पर देखने को मिले हैं। अब इस तरह की भाग्य रेखा में एंसेस्टर ब्लेसिंग्स मिलती है, नहीं तो प्रॉपर्टी मिलती है, नहीं तो बिजनेस लक क्रिएट हो जाता है, किसी एक पर्टिकुलर विषय को लेकर के स्किल स्पेशलाइजेशन आता है। तो ये रेखा प्रॉपर व्यापार की तरफ लेकर के जाने वाली होती है। दूसरी अन्य रेखा भी व्यापार के योगों को निर्मित कर रही है। इसके मध्य में यहां से आपकी जो भाग्य रेखा है वो प्रारंभ हुई है, उम्र था 33 का। उसके पहले भी एक रेखा थी लेकिन इसमें कोई बल ही नहीं था। तो ये रेखा वो थी जिसके प्रति आपका मन और ऊर्जा बहुत ज्यादा था, लेकिन वो एज अ करियर यहाँ परस्यू नहीं हो सका, इसलिए इस तरह के डिजायर को छोड़ना पड़ गया। तो 33 के बाद से लक लाइन स्ट्रांगली आगे बढ़ी। फिर यहाँ पर एक आप गैप देखेंगे, यह अपग्रेडेशन को और पॉजिटिव चेंजेस को इंडिकेट करता है, जो कि आपके लाइफ में अराउंड यहाँ पर 42 से 44 के मिड में दिखाई दे रहा है अपग्रेडेशन। फिर 44 के बाद में रेखा कंटिन्यू अभी चल ही रही है, सैटर्न तक पहुंच गई, जो कि ओवरऑल करियर वाइज एक स्टेबिलिटी को इंडिकेट कर देता है। फिर उसके बाद और ज्यादा अपग्रेड हो रही है, यानी और बड़े स्तर का ग्रोथ एंड प्रमोशन 52 से 54 के मिड में दिखाई दे रहा है। लेकिन अभी इस रेखा का कमाल आना बाकी है। ये रेखा करेक्ट आपको 58 से अपना असर देना शुरू करेगी और टिल एंड तक, एंड ऑफ द लाइफ तक देते चले जाएगी। इस रेखा में होता ऐसा है कि जिस भी विषय को लेकर के हमारी इच्छाएं उत्पन्न होती है, जिज्ञासा जागृत होती है, कर्म नियत हमारा उस पे जाने लग जाता है, प्रयत्न प्रयास होने लग जाता है, वहां यह भाग्य को उत्पन्न कर देता है। ये रेखा रिवॉर्ड लाइन के तौर पे होता है। जो व्यक्ति काफी ऑनेस्ट लॉयल होते हैं तब जाके ये रेखा अधिकतर आ जाती है। तो जितना भी लाभ है वो ओल्ड एज में मिल रहा होता है, अपने या दूसरों या प्रकृति के द्वारा मिल रहा होता है। इसीलिए
अंततः ये रेखा का काम है स्टेबिलिटी देना, सेटिस्फेक्शन देना, तो वो आपको हर विषय में ला करके दे देगी। तो इसका असर अभी आपको नेक्स्ट ईयर से देखने को मिलेगा, बहुत बड़े स्तर का। और जो छोटी सूक्ष्म रेखाएं हैं, टेम्पररी गेन्स, बेनिफिट, इन्वेस्टमेंट के थ्रू लाभ, इन सब चीजों को कंफर्म कर रहा है। दूसरी भाग्य रेखा आपके हथेली में जो है वो जीवन रेखा से निर्मित हुई है। छोटी छोटी सूक्ष्म रेखाएं लगातार चलते रही, ये रेखा एक बहुत बड़े स्तर की डेवलप हो गई। इन सब रेखाओं को सेल्फ मेड लक लाइन कहा जाता है, जिन्होंने 35-6 के एज में बड़े स्तर का लाभ आपके सभी तरह के प्रयत्न प्रयासों के द्वारा दिया, और यहीं से क्वालिटी ऑफ लाइफ आपकी काफी इनहेंस होने लगी, ट्रैवलिंग भी होने लगी, और अभी 60 के आसपास तक आते आते आपका अपना बिजनेस एम्पायर या फैमिली के सपोर्ट के द्वारा नया काम भी या साइड वर्क इनकम भी देखने को मिल जाएगा। तो जिस भी इंसान में सेल्फ मेड लक लाइन होती है, उन्हें दूसरे के भाग्य पे डिपेंडेंट होने की जरूरत ही नहीं होती। सब कुछ अपने प्रयत्न प्रयास कर्म से इकट्ठा कर चुके रहते हैं, प्राप्त कर लेते हैं। इसीलिए बहुत मजबूत हथेली साबित हो रही है। जब जब दुविधा, कष्ट, तकलीफ, परेशानी आएगा, विपरीत राजयोग अपना काम करेगा। परिस्थितियां तो विपरीत आपको करने आई थी, लेकिन वो राजयोग में इसलिए बदल गई, हिम्मत हौसला बड़ा अच्छा है, हारने की क्षमता नहीं है। इसलिए सैटर्न भी बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड कर रहा है, न्यायप्रिय किस्म की प्रवृत्ति, और न्यायाधीश भी बना देता है ये। अब सूर्य के ऊपर में आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको क्लियर कट फिश सिंबल का साइन मिल जाएगा। जब भी पाम में पॉजिटिविटी होती है तो उसमें 100% एक फिश सिंबल डेवलप हो ही जाता है, और खासकर सूर्य जैसे क्षेत्र पर होना कुल दीपक बनाता है। सूर्य कारक आपके आप खुद के आत्मा के हैं, आपके पिता के हैं, आपके पिता के लीनियज के हैं, पितृ पूर्वजों के हैं। वहां पर फिश सिंबल आ रहा है तो ये एक बहुत बड़े यहाँ पर्पस को इंडिकेट करता है, जो कि आपके पितृ पूर्वजों का उद्धार भी है या उनके लिए कर्म भी है। तो इस स्थिति में कभी भी इंसान को नाम का मोहताज होना नहीं पड़ता, अपना नाम बहुत बड़े स्तर तक फैला सकते हैं, बहुत अच्छा प्रॉस्पेरिटी एंड प्रॉपर्टी गेन कर सकते हैं, अपने नाम, पहचान और योग्यता के बलबूते पर दूसरों का काम बनवा सकते हैं। ये साइन इतना ज्यादा प्रोमिनेंट रिस्पॉन्ड करता है कि इस दुनिया में नहीं होने पर भी कर्म, नाम बरकरार रह जाता है, और इसका जो मेन तात्पर्य होता है वो उद्धार करना होता है। इसलिए जो व्यक्ति काफी अच्छा कर्म अपने माता पिता, पितृ पूर्वज, कुल देवी देवता के लिए कर पाते हैं, तो ये चिन्ह देखने को मिलता है। अब इस चिन्ह में कभी भी जॉब प्रोफेशन में ज्यादा सक्सेस नहीं मिलता, क्योंकि ये चिन्ह बना है राजा बनाने के लिए, और आपका अगर व्यक्तित्व या जीवन शैली एक नौकरशाही वाला चल रहा है तो ये होते हुए भी अपने असर पूरे नहीं कर पाएगा। इसीलिए ये अपने असर करता है जब बिजनेस की तरफ ध्यान जाता है, दूसरों के वेलफेयर के लिए तरफ जाता है, जब एक्सपांशन पर ध्यान जाता है कि अगर कोई भी आपके पास योग्यता है, और योग्यता ना भी हो तो साहस तो है ही, कोई भी आप यहाँ इंडिपेंडेंट वर्क करते हैं, आपको ये मछली का चिन्ह सपोर्ट करेगा, और जो बड़े बड़े लोग हैं या दूसरे हैं उन सबसे सहयोग दिलाना शुरू करेगा, और धीरे धीरे कोई भी कार्य आपका बहुत बड़ा हो जाएगा। पर नौकरीशाही में ये क्या कर पाएगा, अंततः एक बड़े पद पर विराजमान जो है आपको कर देगा। तो ये कॉम्बिनेशन हमेशा जॉब प्रोफेशन वालों के लिए फ्रूटफुल नहीं रहा है, ये उनके लिए बहुत अच्छा रहा है जो क्रिएटिव लाइन में है, आर्टिस्टिक क्वालिटी में इन्वॉल्व है, कोई भी रिसर्च करके लाके दुनिया के सामने रख रहे हैं, जिनका इंडिपेंडेंट प्रोफेशन है या एट द एंड बिजनेस है। वहां पर इसका जो प्रोमिनेंट असर है, खासकर वेल्थ के रिगार्डिंग, रॉयल्टी के रिगार्डिंग, गुडविल के रिगार्डिंग, वो देखने को मिल जाता है। और दूसरी जितनी भी अन्य रेखाएं हैं, ये सब सपोर्टिव आपकी लाइन है, जिन्हें सिस्टर लाइन कहा जाता है। ये रेखा थोड़ा डिस्ट्रैक्ट भी ज्यादा करती है, क्योंकि बहुत सारी चीजों में इन्वॉल्वमेंट एक ही समय रख देते हैं, लेकिन इन रेखाओं का काम है मल्टीपल सोर्स ऑफ फंडिंग देना, मल्टीपल वर्किंग कैपेबिलिटी देना, और लाइफ में रॉयल्टी डेवलप करना। अब जैसे ये देखेंगे आप, ये रेखा एक देखेंगे, इस रेखा को यहाँ पर लूप ऑफ सीरियसनेस के साथ मिलकर के यह ग्रेट लेवल के आइडिया, सजेशन और गाइडेंस दूसरों को दे पाता है, विद्या रेखा के तौर पे काम करता है। ये रेखा आप देख पाएंगे साइड इनकम को इंडिकेट करता है। इस तरह का बायफोर के कॉम्बिनेशन को आप देख पाएंगे, ये रॉयल्टी के साइन को, मल्टीपल सोर्स ऑफ फंडिंग को कंफर्म करता है। ये जितनी रेखाएं हैं इनसे लाख गुना भारी है ये फिश का सिंबल, इसीलिए आपको इस पे थोड़ा ज्यादा कंसंट्रेशन देना चाहिए। इस पे कंसंट्रेशन देने का तात्पर्य है आपका बुध। बुध के ऊपर मल्टीपल लाइंस इंटेलिजेंस से आईक्यू लेवल जैसी चीजों को बहुत अच्छा करती है। ग्रेसिपिंग स्किल्स भी अच्छी देती है, सीखने समझने बातों को याद रखने की योग्यता तो बहुत ज्यादा प्रबल होती है। इतना अच्छा वाक शक्ति देता है कि पता होता है कि इस व्यक्ति से कैसे बात करना है, कैसे काम निकलवाना है, किस सिचुएशन को कैसे हैंडल या
पे टेकन करना है। तो ये बुध पूरा का पूरा व्यापारी गुण लेकर के बैठे हैं, हीलिंग कैपेबिलिटी लेके बैठे हैं, मार्केट सेंस नॉलेज लेके बैठे हैं। तो कमी कहाँ है? कमी हो रही है पर्वत के तौर पे देखा जाए तो यहाँ पर दबाव है, हल्का सा इधर भी दबाव है, और जो फिंगर है वो पूरे अपने रिजल्ट नहीं दे पा रहा है। जब ये दबाव होता है तो सेल्फ डाउट आता है, अपने आप को अंडररेटेड रखते हैं, कॉन्फिडेंस की कमी होती है, बहुत बार तो समय पर बात भी नहीं कह पाते, सटीक निर्णय भी नहीं ले पाते। तो बुध यहाँ अच्छा काम कर रहे हैं लगातार दूसरों के लिए, और जब खुद की बारी आ रही है तो काम ही नहीं कर पा रहे हैं, उस आईक्यू का, उस इंटेलिजेंसी का, उस क्लेवर एटीट्यूड का। तो इस स्थिति में बिजनेस करना चाहिए, साइड वर्क इनकम डेफिनेटली क्रिएट करना चाहिए, वो सभी तरह की चीजें जिसमें आपका सोल कनेक्शन है, इंटरेस्ट या पैशन हॉबी है, ये सब लाइन जो शुक्र से डेवलप होती है। एंसिस्टर के द्वारा भी यहाँ पर बहुत ब्लेसिंग मिलती है, लेकिन जहां खुद का एफर्ट लग रहा है, खुद का इंटरेस्ट इन्वॉल्व हो रहा है, वहां एम्पायर क्रिएट होता है। तब जाकर के अगर आप इस स्थिति में कोई भी सर्विस देना शुरू करें या कंसल्टेशन करना शुरू करें, वो सभी काम जिसमें एक मालिकाना हक आपके पास हो, आपके ऊपर कोई ना हो, आपके अतिरिक्त अधिकतर चीजें हो, तब जाकर ये फिश सिंबल जब अपना असर दिखाएगा। तो ओल्ड एज वगैरह कुछ नहीं होता है। इस स्थिति में व्यक्ति को 60-65 की उम्र में आकर के भी बड़ा बड़ा ख्याति मिलता है, उसके बाद भी जाकर के मिलता है, क्योंकि जीवन भर की कमाई एक बार में निकल के आती है, वो नाम, ख्याति, सम्मान के बलबूते पर आती है। तो वो साइन है आपके पास में, आप एक नॉर्मल आदमी के तौर पे नहीं जाने वाले इस दुनिया में, एक अच्छा खासा रेपुटेशन, रिस्पेक्ट गेन करके ही जाने वाले हैं। तो कोई इज्जत करे ना करे, सबको करनी ही पड़ेगी अंततः, ये सोल पर्पस ये पूरा होके ही रहेगा। हृदय रेखा के अंत में गोपूज की आकृति गुड सेंस ऑफ ह्यूमर भी देती है। हार्ट लाइन की स्थिति ठीक जा रही है, ओल्ड एज के हिसाब से सैटर्न भी आपका काफी अच्छा रिस्पॉन्ड किया है, हमने लाइफ लाइन का फ्लो तो देखा ही, इतना कॉम्बिनेशन काफी है ओल्ड एज कंफर्टेबिलिटी के लिए। वर्तमान स्थिति में दिक्कत यह है कि ये रेखा को इमोशनल सेटबैक लाइंस कहते हैं। जब भी धोखा, मिसगाइड, मिसयूज या अनसेटिस्फेक्शन, इनसिक्योरिटी जैसी भावना भी आती है तो ये रेखा आ जाती है। आप बच्चों के साथ समय बिताना शुरू करिए, जानवरों के साथ थोड़ा समय बिताइए, क्योंकि ये प्रॉब्लम इमोशन से रिलेटेड है। तो जितना ज्यादा आप अपने इमोशन को शेयर करेंगे या दूसरों के इमोशंस को अच्छा करेंगे, अपने द्वारा किसी को अच्छा फील कराएंगे, उतना ज्यादा टॉक्सिसिटी खत्म होगा, उतना ज्यादा ये रेखा अच्छी होने लगेगी। और लगातार व्यायाम करना, भ्रामरी योगा करना, वॉक पर लगातार जाना, ये चीजों का आप जो है प्रारंभ कर सकते हैं। अधिकतर घर में भी किसी भी तरह की चीजों को संजो कर मत रखिए जो काम की नहीं है। वैसे ही अपने भीतर भी जो भी इमोशन अब काम का नहीं है, उन सबको बहा दीजिए। इसीलिए कुछ नहीं समझ में आता है तो पानी में जाकर के कुछ अनाज और एक खाली फ्रेम को बहा दीजिए, तो इसका प्रॉब्लम परमानेंट डिसॉल्व हो जाता है, कोई हर्ट ही नहीं कर पाता है, क्योंकि होता ही नहीं है फिर किसी से। क्योंकि नेचर देखा जाए तो काफी इमोशनल सेंसिटिव है, दिखाते बाहर से बहुत ज्यादा कड़क है अपने आप को, पर अंदर से भावुकता, भावनाएं बहुत ज्यादा तीव्र हैं। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ लगातार करना शुरू कर दीजिए, सुनना शुरू कर दीजिए, यहां से बहुत ज्यादा रिलैक्सेशन, पॉजिटिविटी आएगा आपको। इसके बाद देखेंगे तो स्टार्टिंग लाइफ नॉर्मली कष्टकारी ही होती है आप जैसे जातकों की, जैसे रिसोर्सेस की बहुत ज्यादा कमी का होना, ग्रोथ की कमी का होना, इंडिपेंडेंसी की कमी का होना। इसीलिए आइलैंड बनता है जो आमतौर पे 12 से 17-18 के मध्य में थोड़ा तकलीफ देता है, लेकिन उसी के बीच में प्रोग्रेस लाइन अधिकतर निकलती है कि बड़ी सोच, बड़ी नीयत तभी आती है। हल्का सा मार्स का इन्फ्लुएंस भी हुआ, जिसके कारण संगति के द्वारा थोड़ी संघर्ष जो है 20-21 तक देखने को मिला। माइंड लाइन हमेशा से थोड़ा सा प्रेशर लेके चलता रहा आपका 34 की उम्र तक। इल्यूजन लाइन भी इसके मध्य में आती रही, सडन अनएक्सपेक्टेड गेन्स भी अपने एफर्ट से आपको हुआ 25 से 27 के मध्य में। अब जो माइंड लाइन है वो काफी अच्छी है पहले के कंपैरिजन में, क्योंकि इसमें से मरकरी लाइन भी निकल रही है जो लाभ प्राप्त करने की रेखा होती है। बायफुर्ग का कॉम्बिनेशन हो रहा है जो मार्स को कनेक्ट कर रहा है, और अपने आप में माइंड लाइन का अच्छा होना मेंटल पीस, हैप्पीनेस की तरफ लेकर के जाता है। पैसा भी अच्छा आता है, रिसर्च, एनालिसिस, ऑब्जर्वेशन भी अच्छा होता है, सॉल्यूशन हर एक विषय का मिल पाता है, रोग ऋण शत्रु से मुक्ति मिल पाती है। ये जो हल्की हल्की आप रेखा देख रहे हैं, टिक नहीं पाते लोग, इसीलिए इन सब पे विजय हो जाते हैं। तो माइंड की कैपेबिलिटी तो बहुत अच्छी है, साइकोलॉजिकल, फिलोसफिकल ये स्ट्रॉन्ग बनाता है, कल्चर का बहुत ज्यादा ज्ञान देता है, लोगों का देता है, सोसाइटी का देता है। जिस भी विषय में महारत हासिल करनी हो उस विषय में मानसिक बल जो है काफी अच्छा काम कर रहा है, इसीलिए नॉलेज, स्किल, स्पेशलाइजेशन ऐसी चीजों की कमी नहीं है। बिजनेस लक जो है वो अच्छा है, वहां पर कंसंट्रेशन देना आपको ज्यादा रिटर्न देगा।
जिम्मेदारी जीवन में एकाएक आपके 26 की उम्र के बाद से बढ़ी है। सपोर्टिव लाइन, जिसे गार्डियन एंजल लाइन भी कहते हैं, दूसरों का अदृश्य शक्ति का सहयोग भी तब से मिला है। छोटे मोटे एफर्ट्स तो आपके चलते ही रहे हैं, 24, 27, उसके बाद में 36 के आसपास तो बड़ी उपलब्धि मिली है। जितनी भी इसके मध्य में और चिंता बाधा रेखाएं, कभी हेल्थ, कभी फैमिली, कभी फ्यूचर, वो सब ये सपोर्टिव लाइन ने कवर किया है। अब यहाँ पर बनने जा रहा है ट्रायंगल का साइन, और ये अभी बना नहीं है। ये ट्रायंगल जब तक नहीं बनेगा तब तक जीवन भर की इच्छा मनोकामना पूरी नहीं होगी। ना बड़ा घर मिलेगा, ना बड़ी गाड़ी होगी, ना बड़ा व्यापार निर्मित होगा। सिर्फ सपनों की दुनिया में चीजें होती दिखेगी, रियलिटी में नहीं हो पाएगा। इसीलिए इस ट्रायंगल को कंप्लीट करने के लिए आपको यहाँ पर पितृ पूर्वजों की आराधना, सोशल वर्क, सोल पर्पस की तरफ जाना, इंडिपेंडेंट वर्क की तरफ जाना, और 58 में रिस्क लेकर के नया काम या साइड वर्क डेफिनेटली क्रिएट करना जरूरी है। तब जाके इसका असर 62 के एज तक आपको आ सकेगा। तकरीबन जब आप उम्र यहाँ 47 के आसपास तक थे, उसके बाद से जाकर आपको किसी का सपोर्ट की जरूरत नहीं पड़ रही है। और जितनी भी ये रेखा है जो शुक्र से संबंधित भी चल रही है, ये बतलाती है कि जो व्यक्ति अपने पितृ पूर्वजों की कृपा से अपने आने वाली जनरेशन के लिए बहुत अच्छा काम कर जाते हैं, छोड़ जाते हैं, तो ये रेखा बतलाती है कि वो लोग संभालेंगे आपके कार्य को। इसीलिए कॉम्बिनेशन अच्छा है। और जितनी भी वरी लाइन है, ये सब शुक्र को खराब करने की रेखा होती है। अनसेटिस्फेक्शन, अननेसेसरी वरी, फैमिली एंड मैरिड लाइफ में बेफिजूल की चिंता, चाहे वो स्वास्थ्य के विषय में हो, व्यक्तित्व के विषय में हो, विचारधारा के विषय में हो, आती है। ये सब चीजें आपको साधना के द्वारा और सेवा के द्वारा, ये दोनों सजेशन आपको भेजे जाएंगे, खत्म होगी। ये शुक्र बहुत अच्छा एरिया ले रहा है। जो व्यक्ति हाइजीन मेंटेन करते हैं, जिनके अंदर रॉयल्टी टाइप का नेचर होता है, जो लोग खर्च करने में सबसे आगे होते हैं, जिन्हें क्रिएटिविटी, आर्टिस्टिक चीजें बहुत ज्यादा पसंद आती है, संगीत प्रेमी, कला प्रेमी, साहित्य प्रेमी होते हैं, जिनके पास में जाने से ही दूसरों को सुकून मिलता है या आनंद की अनुभूति होती है, तो शुक्र इसे हमेशा विकसित बहुत ज्यादा देखते हैं। क्योंकि ये बतलाते हैं कि जो पर्सनैलिटी है वो रॉयल्टी हो रही है, लग्जरीज, मटेरियलिज्म लाइफ में ऐड हो रहा है, कंफर्ट आ रहा है। क्योंकि शुक्र का बेसिक नेचर ही ये है कि लव, केयर, अटैचमेंट, ब्यूटी, प्लेजर, डिजायर, फुलफिलमेंट लाइफ में क्रिएट करके देना। पर इतनी सारी आड़ी रेखा है जो जीवन रेखा की इतने निकट आ रही है, तो ये फिर सुख को जो है खराब कर देती है, भोग को भोगने नहीं देती है फिर। तो इसीलिए इसका जो है उपाय करना थोड़ा ज्यादा जरूरी है। केतु का अनएक्सपेक्टेड गेन्स बड़ा अच्छा दिखाई दिया है। मरकरी लाइन का और ज्यादा स्ट्रांगनेस होना बिजनेस के लिए ही नहीं, बल्कि मनी और मनी के यूटिलाइजेशन के अतिरिक्त मल्टीपल प्रॉपर्टी एंड बिजनेसेस को क्रिएट करना भी है। चंद्रमा के ऊपर क्रॉस का साइन बेफिजूल का डर, भय, चिंता आपको देगा। रेस्टलेसनेस का प्रॉब्लम दे देता है ये बहुत बार। इसीलिए यहां पर आपको साधना करनी रहेगी, ताकि अंदरूनी जो रूप है आपका, मन है, दुनिया है, वो अच्छा हो सके, तभी बाहरी दुनिया बहुत अच्छा काम कर सकेगी। वरना हवा, वादा और नजर दोष भी इस स्थिति में लग जाता है जब भी रोशनी देने वाले ग्रह, खासकर सूर्य, चंद्रमा खराब हो जाए। तो इसलिए इस विषय को लेकर के थोड़ा सा सावधानी रखनी है। बाकी और ज्यादा पॉजिटिव चेंजेस आपके लाइफ में 58 और उसके बाद से तो आने ही वाले हैं। इसीलिए अगर आपके बुढ़ापे की बात करें, बहुत अच्छी है। घर परिवार के विषय में थोड़ा सा हमें शुक्र की एनर्जी को अच्छा करना है, तो वहां से भी जो ये जुपिटर का साइन है ये फुलफिल हो जाएगा। फिर वहां के सभी डिजायर फुलफिलमेंट सरलता से हो सकेंगे। जो सावधानियां हैं वो आपको खासकर ध्यान रखनी है अपने फैमिली, अपने सुख, अपने आनंद के ही विषय में। यहाँ से ज्यादा स्ट्रगल आ रहा है, बाकी मेंटल पीस तो मिलेगा। अभी भी आपको नए तरह का लर्निंग और बिजनेस या इनिशिएशन रिस्क ले लेना चाहिए नेक्स्ट ईयर में। तो ये जो निर्णय है आपके लिए फ्रूटफुल रहेगा, रिग्रेट कभी नहीं होगा आपको। इन्वेस्टमेंट भी आपको बड़े स्तर का कर लेना चाहिए नेक्स्ट ईयर से। आपको सपोर्ट मिल जाएगा बहुत सारे तत्वों के द्वारा, आप उसके लिए निश्चिंत रहिए। और चंद्रमा को अच्छा करना बहुत जरूरी है। चंद्रमा ऐसे रहेगा तो पहले शुक्र आनंद को भोगने नहीं दे रहे हैं, अर्थात भोग को भोगने नहीं दे रहे हैं, ऊपर से मन इतना विचलित, चिंतित, भयभीत है, तो फिर ये अपने सामर्थ्य का उपयोग नहीं कर पाएगा, चाहे फिंगर या मार्स की एनर्जी चाहे कितनी अच्छी क्यों ना हो। और लेफ्ट पाम में देखेंगे तो देखिए सेल्फ मेड लक लाइन ही निकली है।
शुक्र का हल्का सा सपोर्ट आया है, सन लाइन, रिस्पेक्ट की लाइन और अंततः सैटर्न के ऊपर फिश साइन का कॉम्बिनेशन। एम्पायर क्रिएट करना और दूसरों के लिए छोड़ के चल जाना, ये बेसिक मोटिव होता है, तभी मुक्ति मिलती है। बड़े कनेक्शन, कॉन्टेक्ट, रिलेशन, ये विंडो साइन देता ही है। और चंद्र पे अगर ये फिश सिंबल बन जाए या क्रॉस का साइन ही राइट हैंड में हट जाए तो दूर दूर तक काम जो है फैलने वाला होता है। बाकी बिजनेस, लक, इन्वेस्टमेंट, म्यूचुअल फंड्स, इंटरेस्ट बेस्ड अर्निंग, ये सब चीजें यहाँ पर बड़ी अच्छी हैं। माइंड लाइन ने दोनों ही माइंड अर्थात पाम में पाइफोर्क का कॉम्बिनेशन किया है, तो क्रिएटिविटी, आर्ट, पैशन को फॉलो करना और राइटिंग स्किल्स के द्वारा लाभ और बड़े स्तर का मिलना, ये चीज दिखाई दे रही है। आप हमेशा व्यस्त ही रहेंगे, ज्यादा देर आराम या खाली नहीं बैठ सकते, इसीलिए आपका लेटर एज में आकर के ही बड़े बड़े स्तर का लाभ दिखाई दे रहा है। ये ट्रायंगल का बनना बहुत बड़ी बात होती है, मल्टी मिलियनर बनाता है इनोवेटिव आइडियाज के द्वारा, बिजनेस के द्वारा, कंपटीशन लूज करने के द्वारा। तो ये थी सबसे महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ के विषय में। आशा करता हूं सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। तब तक अपना ध्यान रखें। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।